पूरी रथ यात्रा ओडिशा में आयोजित भगवान जगन्नाथ का एक वार्षिक रथ उत्सव है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। यह दुनिया भर के अन्य जगन्नाथ मंदिरों में भी आयोजित किया जाता है। रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा हर साल 3 राजसी रथों पर अपनी मौसी के यहाँ बहुत धूमधाम और शो के साथ आते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर पुरी से शुरू होता है। यह द्वितीय दूसरे दिन को आषाढ़ शुक्ल पक्ष हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में चंद्रमा के वैक्सिंग चरण के दौरान मनाया जाता है। 2022 में जगन्नाथ रथ यात्रा शुक्रवार 1 जुलाई को शुरू होती है। हेलो व्यूअर्स, ओम व्लॉग में आपका स्वागत है। व्यूअर्स प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। रथ यात्रा का दिन हिंदू कैलेंडर के आधार पर तय किया जाता है और यह आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान द्वितीय तिथि को तय किया जाता है। वर्तमान में यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में जून या जुलाई के महीनों में आता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुक्रवार 1 जुलाई 2022 को पड़ेगी। रथ यात्रा के प्रारंभिक अनुष्ठान अक्षय तृतीया से शुरू होते हैं। मुख्य रथ उत्सव श्री गुंडिचा यात्रा से शुरू होता है और बहुधा यात्रा पर समाप्त होता है। इस शुभ यात्रा का अंतिम अनुष्ठान नीलाद्रि विजय है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2022 के कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की सूची कुछ इस तरह से है। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया मंगलवार 3 मई को पड़ती है। स्नान यात्रा मंगलवार 14 जून, स्नाना पूर्णिमा या देवस्ना पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध। नेत्र उत्सव और नवजौबाना दर्शन बुधवार 29 जून, पवित्र स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों की अवधि के लिए सर्दी और बुखार को पकड़ने के लिए कहा जाता है। उसे घर की दवा पिलाई जाती है और वह हर समय अपनी खाट में ही आराम करता है। इन 15 दिनों के दौरान किसी भी भक्त को जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। 15 दिनों के पूरा होने के बाद जब भक्तों को भगवान जगन्नाथ को उनके पसंदीदा निवास जगन्नाथ मंदिर पुरी में देखने की अनुमति दी जाती है, तो इसे नेत्र उत्सव के रूप में जाना जाता है। श्री गुंडिचा यात्रा शुक्रवार 1 जुलाई, इस दिन प्रसिद्ध कार उत्सव शुरू होता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ अपनी मौसी के घर सबसे धूमधाम से छुट्टी मनाने के लिए शुरू होते हैं। हेरा पंचमी मंगलवार 5 जुलाई, यह कार उत्सव की शुरुआत की तारीख से 5वें दिन गुंडिचा मंदिर में मनाई जाती है। संध्या दर्शन शुक्रवार 8 जुलाई, संध्या दर्शन कार्यक्रम बहुधा यात्रा से एक दिन पहले किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस आयोजन के दौरान देवताओं को देखना श्री जगन्नाथ को लगातार 10 वर्षों तक श्री मंदिर में देखने के बराबर है। बहुधा यात्रा शनिवार 9 जुलाई, देवताओं की अपनी मौसी के स्थान से पुरी जगन्नाथ मंदिर की वापसी को बहुधा यात्रा के रूप में जाना जाता है। यह गुंडिचा यात्रा के 9 दिनों के बाद होता है। सुन बेशा रविवार 10 जुलाई, उनके लौटने के बाद रथों को पुरी जगन्नाथ मंदिर पुरी के सामने रखा जाता है, जबकि देवताओं के शाही रूप की तैयारी की जाती है। सुना बेसा वह रूप है जिसे भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ धारण करते हैं। अद्रापाना सोमवार 11 जुलाई, यह अनुष्ठान आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है, जिसमें देवताओं को उनके रथों पर एक विशेष पेय चढ़ाया जाता है। पेय को अधारा पाना कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का मीठा पेय है जिसमें पनीर, दूध, चीनी, मसाले मिलाए जाते हैं। नीलाद्रि बीजे मंगलवार 12 जुलाई, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की सभी रस्मों में सबसे दिलचस्प है नीलाद्रि बीजे। चंदन यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे लंबा त्योहार है। इसे गंधलेपना यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। चंदना यात्रा का अर्थ संस्कृत में चंदन यात्रा है, जो 42 दिनों तक चलती है। 2 भागों में मनाई जाती है, बहार चंदन और भित्रा चंदन। उड़ीसा की सांस्कृतिक परंपरा में वैशाख के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन का विशेष महत्व है। इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से किसान आगामी फसल के लिए बीज बोना शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध चंदन यात्रा इसी दिन से शुरू होती है। बहारा चंदना यात्रा, नरेंद्र तीरथ बहार चंदन में देवताओं की सजी हुई नाव अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिनों तक चलती है। वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। पहले 21 दिनों में जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवताओं की प्रतिनिधि मूर्तियों के साथ साथ पंच पांडव के रूप में जाने जाने वाले 5 शिवलिंगों को पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार या सिंह द्वार से नरेंद्र तीरथ तालाब तक एक जुलूस में ले जाया जाता है।
देवता मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी और रामकृष्ण इस यात्रा में 21 दिनों तक भाग लेते हैं। देवताओं को 2 चिपों नावों पर ले जाया जाता है, अर्थात नंदा और भद्र, नरेंद्र त्रिथा के चारों ओर एक भ्रमण पर। विभिन्न अनुष्ठानों के बाद देवताओं को जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित नरेंद्र तालाब में ले जाया जाता है और उन्हें टेंट के एक शाम के क्रूज के लिए भव्य रूप से सजाए गए नावों पर रखा जाता है। भित्रा चंदना यात्रा अंतिम 21 दिनों में मंदिर के अंदर ही होने वाले अनुष्ठान शामिल हैं। दैनिक परिभ्रमण के बजाय यहाँ 4 अवसरों पर चंचल सवारी होती है। अमावस्या, पूर्णिमा की रात, षष्ठी को और शुक्ल पक्ष की एकादशी। स्नान यात्रा या देव स्नाना पूर्णिमा जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर ज्येष्ठ के हिंदू महीने की पूर्णिमा के दिन पर मनाया जाने वाला स्नान उत्सव है। इसे स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष में यह पहला अवसर है जब देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन को जगन्नाथ मंदिर पुरी से बाहर लाया जाता है और जुलूस में स्नान वेदी तक ले जाया जाता है। वहां उन्हें औपचारिक रूप से स्नान कराया जाता है और भक्तों के साथ सार्वजनिक दर्शकों के लिए सजाया जाता है। पहांडी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की उनके रथ तक की महाकाव्य यात्रा एक विस्तृत शाही अनुष्ठान के साथ शुरू होती है, जिसे पहांडी कहा जाता है। शाब्दिक रूप से कदम दर कदम आंदोलन में कई भक्तों की संगत में घंटा, कहली और तेलिंगी बाजा, 2 भाइयों बलभद्र और जगन्नाथ को तहिया नामक बड़े विस्तृत पुष्प सजावट से सजाया गया है। ये विशाल मुकुट या टियारा की तरह होते हैं, लेकिन उनके सिर के पीछे लगे होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के सफेद, नारंगी और कमल के फूलों, पत्तियों और कॉक के टुकड़ों से बने होते हैं, जो एक अर्ध गोलाकार दिल के आकार के बांस के फ्रेम से जुड़े होते हैं। तहियाओं से सजाए गए 2 भाइयों को धीमी गति से लहराते हुए आंदोलन में आगे बढ़ाया जाता है, जिससे एक विशाल हाथी का भ्रम होता है और धीरे धीरे बाहर निकलता है। सैकड़ों और हजारों भक्त देवताओं की एक झलक का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही देवता मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हैं, सिंह द्वार भक्तों की भीड़ भक्त उत्साह के साथ भगवान के नाम का जप करते हुए उत्साह से भर जाते हैं। सबसे पहले सुदर्शन आता है, जो सुभद्रा के रथ पर अपना स्थान लेता है। उनके पीछे भगवान बलभद्र हैं। बहुत छोटी सुभद्रा जगन्नाथ और बलभद्र की पीले सुनहरे रंग की छोटी बहन जल्द ही पीछा करती है। छोटे और दुबले पतले अपने 2 भाइयों और बहुत हल्के के विपरीत महिला को एक लापरवाह अवस्था में कंधों पर ढोया जाता है। उसकी गति बहुत तेज होती है और उसे ले जाने वाले दैतास एक दौड़ती हुई गति में इस प्रक्रिया से लगभग भागते हैं। अंत में भक्तों के प्रिय देवता भगवान जगन्नाथ एक शाही जुलूस में आते हैं। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता है, नर्तक पारंपरिक उड़ीसा नृत्य मदला और मृदंगा पारंपरिक उड़ीसा ताल वाद्यों की संगत में करते हैं। भक्त संकीर्तन भी करते हैं, जो एक अनुष्ठान समूह है जो तालबद्ध कूद आंदोलनों के साथ भगवान के नामों का जाप करता है। छेरा पहनरा त्योहार का दूसरा चरण एक समान रूप से रंगीन और विस्तृत अनुष्ठान है, जिसे छेरा पहनरा के नाम से जाना जाता है। पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देव को सूचित किया जाता है कि देवताओं ने रथों पर अपना स्थान ले लिया है। विशेष रूप से मंदिर के अधिकारियों द्वारा नियुक्त एक दूत के माध्यम से युवा सुंदर राजा बेदाग सफेद रंग में चांदी की प्लेट वाली पालकी में ले जाकर अपने महल को छोड़ देता है और एक भव्य हाथी के नेतृत्व में एक छोटे से जुलूस में आता है। वो एक एक कर रथों पर चढ़ता है। फिर वो सबसे पहले रथ पर विराजमान देवता की पूजा करते हैं। फिर वो रथ की सतह पर सोने की झाड़ू, फूल और सुगंधित पानी छिड़क कर चबूतरे की सफाई करता है। हेरा पंचमी देवी लक्ष्मी का एक अनुष्ठान है। हेरा का अर्थ है देखना और पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। यह कार उत्सव की शुरुआत की तारीख से 5वें दिन गुंडिचा मंदिर में मनाया जाता है। 5वें दिन की रात को देवी महालक्ष्मी सुवर्ण महालक्ष्मी के रूप में जानी जाती है की प्रतिनिधि मूर्ति को भव्य रूप से सजाए गए पालकी में बड़ा डंडा ग्रैंड रोड के माध्यम से धूमधाम और भव्यता में रंगीन जुलूस में गुंडिचा मंदिर के लिए रवाना किया जाता है। अपने सेवकों के साथ भगवान जगन्नाथ से मिलने और उनसे पूछने के लिए कि वह अभी तक क्यों नहीं लौटे। देवी महालक्ष्मी के जुलूस में शामिल लोग और सेवक हेरा पंचमी गीत गाते हैं। हेरा पंचमी गीत अपने पति के प्रति देवी महालक्ष्मी के क्रोध को व्यक्त करता है। यह जानने के बाद कि देवी महालक्ष्मी क्रोध से उनसे मिलने आ रही हैं,
भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवकों से गुंडिचा मंदिर का दरवाजा जल्दी से बंद करने के लिए कहा। अपने भगवान को चुपके से देखने के बाद वह क्रोध और घृणा में जगन्नाथ के रथ के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाते हुए मंदिर लौट जाती है। यह वही है जो भीड़ बड़े उत्साह के साथ देखती है। सुनाबेशा। कुल मिलाकर 32 बाश रूप हैं जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हैं। सुनाबेसा भक्तों द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाले रथों में से एक है। यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि अर्थात आषाढ़ का 11वां शुक्ल पक्ष को किया जाता है। इसे बड़ा तरधौ बेशा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देवी देवताओं को सुंदर नक्काशीदार सोने के गहनों से सजाया जाता है। सुना बेशा, जिसे राजा या राजगिराज बेशा या राजा बेशा या राजराजेश्वर बेशा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी घटना है जब भगवान जगन्नाथ और अन्य देवताओं बलभद्र और देवी सुभद्रा को सोने के गहनों से सजाया जाता है। यह साल में 5 बार मनाया जाता है। यह आमतौर पर माघ पूर्णिमा, जनवरी, बहुधा एकादशी को आषाढ़ एकादशी, जुलाई दशहरा, विजयदशमी, अक्टूबर कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर और पौषा पूर्णिमा दिसंबर के रूप में भी जाना जाता है। सुना भेष नाम 2 शब्दों से बना है। सुना का अर्थ है सोना और भेष का अर्थ है पोशाक। जबकि रथ यात्रा के दौरान सिंहद्वार, जिसे सिंहद्वार भी कहा जाता है, पर रखे रथों पर बहुधा एकादशी के दिन ऐसा ही एक सुनभेष कार्यक्रम मनाया जाता है। अन्य 4 बेश मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन, रत्न जड़ित वेदी पर देखे जाते हैं। इस अवसर पर जगन्नाथ और बलभद्र के हाथों और पैरों पर सोने की प्लेटों को सजाया जाता है। जगन्नाथ को दाहिने हाथ पर सोने से बना एक चक्र डिस्क से सजाया गया है, जबकि एक चांदी का शंख बाएं हाथ को सुशोभित करता है। हालांकि बलभद्र को बाएं हाथ पर सोने से बने हल से सजाया जाता है, जबकि उनके दाहिने हाथ में सोने की गदा होती है। नीलाद्री विजय। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की सभी रस्मों में सबसे दिलचस्प है नीलाद्री विजय। नीलाद्री भगवान जगन्नाथ और विजय का अर्थ है प्रवेश करना। यह वास्तव में दिलचस्प है क्योंकि यह भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच लड़ाई की निरंतरता के बारे में है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिमूर्ति को रथों पर रसगोला भोग चढ़ाया जाएगा। नीलाद्री विजय देवताओं की घर वापसी के साथ देवताओं की वार्षिक रथ यात्रा समाप्त हो जाएगी और देवता मुख्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। पुरी में रथ यात्रा पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें कई विदेशी और श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी बेहद आनंद और आनंद के सबसे ज्वलंत रंगों में रंगा जाता है और भक्तों से भरा होता है जो देवताओं को अपना सम्मान देना और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यह अद्भुत शहर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जहां बड़ी संख्या में आगंतुक आते हैं। बंगाल की खाड़ी पर स्थित पुरी में बड़ी संख्या में आकर्षक स्थान और दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों का दिल चुरा लेते हैं। प्रमुख आकर्षणों में जगन्नाथ मंदिर, मॉडल बीच, कोणार्क बीच, पुरी बीच, चिल्का झील, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य आदि शामिल हैं। हवाई मार्ग से पुरी कैसे पहुंचें? हालांकि पुरी में कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर हवाई अड्डा, जो पुरी से 53 किलोमीटर दूर है, शहर को देश के अन्य शहरों से जोड़ने में मदद करता है। हवाई अड्डे से सभी प्रमुख गंतव्यों के लिए उड़ानें चलती हैं और हवाई अड्डे से पुरी जाने के लिए कैब या स्थानीय बस का उपयोग किया जा सकता है। सड़क मार्ग से कैसे पहुंचें? स्थानीय परिवहन की बसों से लेकर कैब और टैक्सियों तक पुरी तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। यह अच्छी तरह से निर्मित सड़कों के माध्यम से पड़ोसी शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल द्वारा पुरी कैसे पहुंचें? पुरी में एक रेलवे जंक्शन है जो इसे देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है और इसके विपरीत दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद आदि शहरों के लिए नियमित और सीधी ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। निकटतम हवाई अड्डा बीजू पटनाल हवाई अड्डा है जो पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में स्थित है। पुरी तक पहुंचना काफी आसान है क्योंकि वायुमार्ग को सबसे सुविधाजनक और परेशानी मुक्त परिवहन सेवाओं में से एक माना जाता है। हवाई अड्डा घरेलू सेवाएं प्रदान करता है और आप यहां प्रमुख भारतीय एयरलाइंस पा सकते हैं और नई दिल्ली, कोलकाता, विशाखापत्तनम, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई से नियमित उड़ानें संचालित की जाती हैं। Thanks for watching my videos. Please like, comment, share, subscribe.